चैत्र मास की नवमी तिथि का पावन दिन था। अयोध्या नगरी के महलों में शांति और पवित्रता छाई हुई थी। महारानी कौशल्या अपने कक्ष में ध्यानमग्न होकर भगवान विष्णु का स्मरण कर रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं, होठों पर मधुर प्रार्थना थी और हृदय में अपार श्रद्धा। तभी अचानक उनके सामने तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ और उसी ज्योति से भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए। सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कहा, मातेश्वरी, आप और आपके पति महाराज दशरथ ने पिछले जन्म में कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आप दोनों को वरदान दिया था कि अगले जन्म में आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। आज मैं अपना वही वचन निभाने आया हूँ। कौशल्या ने विस्मित होकर भगवान को निहारते हुए कहा, प्रभु, मैंने तो सदा सुना है कि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते, लेकिन आज जान रही हूँ कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। भगवान आश्चर्यचकित होकर बोले, देवी, मैंने कौन सा झूठ कहा? कौशल्या ने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपने कहा था कि आप मेरे घर पुत्र बनकर आएंगे, लेकिन अभी तो आप चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए खड़े हैं। यह तो परमपिता का रूप है, बालक का नहीं। पुत्र तो नन्हा, भोला, मासूम होता है। आप यदि इस रूप में आए हैं तो अवश्य ही आप झूठे हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्हें समझ में आ गया कि माता कौशल्या वास्तव में क्या चाहती है। उन्होंने तत्काल अपना दिव्य चतुर्भुज रूप त्याग दिया और एक नन्हे शिशु का रूप धारण कर लिया। उस शिशु रूप को देखकर कौशल्या का हृदय आनंद और ममता से भर उठा। वे तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठाकर हृदय से लगा बैठीं। शिशु राम के गुलाबी होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उनकी आंखें बंद थीं, मानो माँ की ममता का आनंद ले रहे हों। कौशल्या के आंचल में बैठकर वह अपनी दिव्य परंतु निरपराध बाल लीला का आरंभ कर रहे थे। माता कौशल्या ने स्नेह भरी दृष्टि से राम को देखते हुए कहा, प्रभु, मैंने तो सुना था कि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज यह जान रही हूँ कि भगवान भी अज्ञानी होते हैं। राम ने मासूम स्वर में पूछा, माँ, आप ऐसा क्यों कहती है? कौशल्या ने हंसते हुए उत्तर। कौशल्या ने धीरे से शिशु के गाल सहलाते हुए कहा, बेटा, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वह रोता है, क्योंकि वह इस संसार के दुख और पीड़ा का बोझ लेकर आता है। लेकिन तुम तो जन्म लेते ही मुस्कुरा रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हें इस संसार का कोई ज्ञान नहीं। तुम सचमुच अज्ञानी हो मेरे राम। यह सुनकर भगवान भी भीतर से प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, माँ सही कहती है। ममता के आगे सारा ज्ञान तुच्छ है। सच्चा ज्ञान तो वही है जिसमें अहंकार न हो, केवल मासूमियत हो। इसी समय आकाश में अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा शुरू कर दी, गंधर्वों ने मधुर गान किया और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। पूरी अयोध्या में मंगलध्वनियां गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए हों। उस क्षण शिशु राम अपनी माँ की गोद में मुस्कुरा रहे थे और उनका मासूम चेहरा यह संदेश दे रहा था कि ईश्वर जब मानव रूप में आते हैं तो वे माँ की ममता में बंधकर स्वयं भी मासूम बन जाते हैं। यही सरलता और निष्कपटता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस प्रकार राम ने अपने जन्म के क्षण से ही संसार को सिखा दिया कि भगवान का असली चमत्कार केवल शक्ति या ज्ञान नहीं, बल्कि विनम्रता, मासूमियत और माँ की गोद में बसी ममता है।